जय हिंद दोस्तों। 10वीं पास है और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो अभी के टाइम पे टोटल 43,836 पदों पे आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, जिसमें आप फॉर्म जुलाई महीना में और अगस्त महीना में पूरे जुलाई महीना पूरे अगस्त महीना में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी सरकारी नौकरी, जिसमें सिलेक्शन की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो बहुत आसान है। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते तो एक सिंगल एग्जाम है, ना ही तो उसके बाद आपका दौड़ चेकअप है, ना ही आपका ऊंचाई हाइट वगैरह चेकअप है, ना ही आपका चेस्ट चेकअप है, ना ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और ना ही आप सभी का एक चीज और मैं बता दूं, फिजिकल में जैसे कि लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। बस एग्जाम देना है आपको और सिलेक्शन लेना है। शानदार मौका है आप सभी के, जितने भी कैंडिडेट 10th लेवल के अंतर्गत सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या तो 10वीं पास किए रहते हैं या तो 12वीं पास किए रहते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और वो कोई ना कोई दुकान वगैरह में काम करते रहते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, ऐसे बहुत सारे वैकेंसी आती है जो 10वीं लेवल की रहती है, आप अगर उसमें पढ़ाई करते हैं ना तो उसमें अगर फॉर्म फिल करते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं ना, तो आपके घर का जो स्थिति है ना पूरी तरीके से सुधरने वाली है। तो चलिए, इस वैकेंसी का A to Z आसान भाषा में बताने वाला हूं। वीडियो के साथ अंत तक चलिएगा, आपको पूरी डिटेल्स इसी वीडियो में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डेली नई नई भर्ती की अपडेट आती है दोस्तों। देखिए, ये जो वैकेंसी है ना, वो टोटल 3 प्रकार की भर्तियों से आई हुई है। जो 43,836 पोस्ट की भर्ती आप लोगों को बता रहा हूं, 3 प्रकार की वैकेंसी। अब जब हम पहला नंबर की वैकेंसी बता रहा हूं ना, पूरे जुलाई महीना में इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी तो आप सभी को पता है कि कितना तारीख हो गया भैया, 31 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखिए कौन सा पोस्ट है, तो पहला नंबर की जो पोस्ट है ना, यानी कि विभाग है ना, विभाग, ये आप लोगों का आया है 10th पास है, ठीक है, एक सिंगल एग्जाम है, कुछ भी टेस्ट नहीं है और पोस्ट अच्छा खासा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। हर एक राज्य में आप जिस जगह पे पोस्ट प्रेफरेंस करते हो, वहां पे अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको पहला प्राथमिकता वही मिलेगा, ठीक है। शानदार मौका है। केंद्र सरकार की बहुत सारी ऑफिस होती है हर एक राज्य में, वहां आप लोगों का पोस्टिंग होने वाला है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों इसमें, तो 8,326, ठीक है, 8,326 पदों पे भर्ती आई है। और अगर हम क्वालिफिकेशन बात करें तो 10th पास ओनली, परसेंट का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो वैकेंसी आई है ना, SACMTS की वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार की, ठीक है। अब 10th पास भर्ती है। फॉर्म में फॉर्म का फी, ये भी आप जान लो, फॉर्म का फीस कितना लग रहा है। तो भैया फॉर्म फी आप लोगों का, जो यूआर कैंडिडेट यानी कि जनरल है, OBC है, EWS है, ठीक है, आप लोगों को बता दूं 100 रुपया फी है। बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फीस की वजह से नहीं भर पाते हैं। और SC हो गया, ST हो गया, PH हो गया, एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट हो गया, भैया 0 रुपए फी है। एक शानदार मौका है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी लेने का। सैलरी सुन के आप खुश हो जाओगे। पहले तो एज आप लोगों को बता दूं, इस भर्ती में आखिर एज क्राइटेरिया क्या रखी है, तो मिनिमम 18 साल आप लोगों का होना चाहिए। और मैक्सिमम 2 प्रकार की सीट है। अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो 25 साल चाहिए, और हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो 27 साल चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप रिजर्वेशन कोटा के थ्रू है तो SC हो गया, ST हो गया 5 साल की छूट, OBC हो गया 3 साल की छूट, और जो PH कैंडिडेट है ना भैया, उसको एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार 10 साल की एज में छूट मिलने वाली है। मतलब जितने भी कैंडिडेट अभी मुझे देख रहे हैं ना, उन सबके पास एक सरकारी नौकरी लेने का, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक आसान सा, यानी कि 10वीं की वैकेंसी है तो आसान नौकरी होती है। तो शानदार मौका है भैया, देख लीजिए। 8,326 पदों पे आई है। अब अप्लाई डेट की हम बात करें, अप्लाई इस महीना का लास्ट डेट 31/7/24 इसका लास्ट डेट है। उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है SSC MTS में। और इसमें एक ही सिंगल एग्जाम होता है। एग्जाम आपका 2 भाग में बटा रहता है, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 यानी कि जिसमें मैथ्स और रीजनिंग रहता है, उसका ओनली क्वालिफाइंग नेचर रहता है। बस आपको उसमें क्वालिफाई कर लेना है और नो निगेटिव रहता है। आपको आए या ना आए, सबको तुक्का लगा देना है, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा, छोड़ करके नहीं आना वो प्रश्न।
45 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 20-20 ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है, दूसरा सीजन, इससे आपका मेरिट बनेगा। मेरिट किससे बनेगा? जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का। इंग्लिश नहीं भी आता है ना, तो जनरल अवेयरनेस से आप क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। 25-25 क्वेश्चन रहेगा, 150 अंक से, उसी से आपका मेरिट बनने वाला है। जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ये अभी के टाइम पे पहला नंबर का विभाग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के विभाग। सेकंड नंबर के विभाग के अगर आप सोच रहे होंगे तो ये तो एक शानदार मौका है। क्यों? सेकंड नंबर का जो विभाग है ना, वो अगर आप 10th लेवल है, ठीक है, सेकंड नंबर विभाग बोल रहा हूं, 10th लेवल है, और अगर आप मतलब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अगर करना चाहते हैं जो, तो आप लोगों के पास भैया एक मौका है। क्योंकि देखिए, इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो 510 पदों पे भर्ती है, ठीक है, 510 पदों पे भर्ती है। लेकिन इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म में एक चीज बता दूं, बहुत सारे ऐसे हैं ना जिनका एज की जो क्राइटेरिया है वो 30 प्लस हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, भर नहीं पाते हैं। तो भैया देख लीजिए, ये आप ही लोगों के लिए आया है, क्योंकि 510 पोस्ट है, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की तरफ से आई है। और एज क्राइटेरिया, आपका एज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मिनिमम 18 है और प्लस मैक्सिमम आपका 35 ईयर, 35 ईयर है, मैक्सिमम 35 ईयर है। 35 आप लोगों को बता दूं, 35 में भी आप लोगों को रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एससी हो गया, एसटी हो गया 5 है, और ओबीसी हो गया, ओबीसी में 3 है, ठीक है। ये आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। एक चीज और बता दूं, अगर आप यूआर है, मतलब अनरिजर्व, या फिर आप ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, तो आप लोगों की जो फीमेल कैटेगरी है ना, उनको 3 साल की एक्स्ट्रा एज में छूट मिलने वाली है। मतलब आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। इसमें भी अगर हम फॉर्म की फी के बारे में बात करते हैं, फी, तो फॉर्म फी भैया इसमें भी सेम है। यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, 100 रुपए है। एससी हो गया, एसटी हो गया, इनका 50 रुपए है। और जो पीएच है उनसे 0 रुपए फी है। जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ये वैकेंसी आपका अगर ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रही है ये आप सोच रहे हो, तो अप्लाई इसमें 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रही है, और लास्ट डेट है 31 अगस्त 2024। जरूर इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। 10th पास की अगर हम बात करते हैं ना, तो सबसे इजी वैकेंसी में ये सेकंड नंबर की वैकेंसी है। इसके बाद जो भर्ती बताने वाला हूं भैया, वो तो इतना आसान है कि उसमें आगे की कुछ प्रोसेस ही नहीं है। फॉर्म फिल करना है, अगर मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आप सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, सेकंड नंबर की बात, थर्ड नंबर की बात करने से पहले आप लोगों को कुछ बता दूं सेकंड नंबर के बारे में। सेकंड नंबर में अगर आप पोस्टिंग लेते हैं ना, सेकंड नंबर में, तो आपको झारखंड के अंतर्गत ज्वाइनिंग मिलेगा, झारखंड, ठीक है। अब ये झारखंड के अंतर्गत मिलेगा। देखिए, झारखंड की वैकेंसी है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल की है, आप अप्लाई कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। दूसरा चीज, फर्स्ट में सैलरी आपका कितना रहेगा, 35 प्लस आप लोगों का अगर हम बात करते हैं तो मिलेगा। अगर आप सेकंड नंबर में अगर भी आते हैं ना, तब भी आपका 35 प्लस ही देखने को मिलेगा। दोनों में 35-40 के आसपास सैलरी मिल जाएगा, तो इनफ है दोस्तों अगर 10th लेवल की कोई भर्ती हो तो। और डे मतलब इंक्रीमेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है तो पर साल 3% इंक्रीमेंट मिलता है। सेंट्रल में तो आप सभी को पता है डीए वगैरह कैसे इंक्रीमेंट मिलते रहता है, ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीमेंट होती है। तो ये हो गया आपका 2 विभाग। तीसरा नंबर विभाग आप लोगों को बता दूं, जिसमें मेरिट से चयन है, यानी कि मेरिट से, मेरिट बोले जाए तो दोस्तों किसी भी प्रकार का आप लोगों का एग्जाम वगैरह नहीं होगा। आप अगर फॉर्म फिल कर देते हैं ना, तो आप सेलेक्टेड है, ठीक है। विभाग से बोलने से पहले बता दूं, सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है, लेकिन ट्रू फिल करना है, क्योंकि डीवी होता है, सेंट्रल की है तो भैया डीवी तो होगा। और डीवी में अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका चयनित है। सैलरी भी सारा कुछ बताने वाला हूं। देखिए, टोटल अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो आप लोगों का यह वैकेंसी हर साल आती है। हर साल बोले तो हर साल में लगभग 35-40 हजार के आसपास आती है, जिसमें से अगर बता दूं कि इस बार भी आप लोगों का 30 से 35 हजार के आसपास, 35 हजार प्लस आने की संभावना है दोस्तों। और ये जो वैकेंसी, इसका नोटिस जारी हो गया है, बस वैकेंसी का सीट कंफर्म करना बाकी है। बाकी अप्लाई डेट वगैरह सब कुछ आ गया है। ये जो भर्ती आप लोगों का जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की आ रही है दोस्तों। अगर हम इसमें
फॉर्म की फीस के बारे में बात करते हैं। फॉर्म फीस कितना है, तो फॉर्म फीस इसमें भी यूआर हो गया, ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है ना, ये सभी का 100 रुपया फी है। एससी हो गया, एसटी हो गया, पीएच हो गया, इन सभी का 0 रुपए फी है। अब देखिए एक चीज मैं बता दूं, इसमें भी एज, जितने भी कैंडिडेट है ना उनका एज का अगर क्राइटेरिया आती है तो एज में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो लोग एज में छट जाते हैं। तो भैया देख लीजिएगा, जिनका 30+ है उनके लिए मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 ईयर है, प्लस एससी एसटी रिजर्व कैटेगरी 5 साल है, ओबीसी 3 साल छूट है। तो जरूर इस वैकेंसी के बारे में देख लीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं इसका अप्लाई डेट का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, कब से अप्लाई हो रहा है भैया, स्वीकृत हो चुकी है सब कुछ, बस सभी जितने भी पोस्ट ऑफिस है ना अभी के टाइम पे सभी में बस वो स्वीकृति देना है कि कौन सा पोस्ट ऑफिस में कितना सीट खाली है इसका। तो हम अगर हम बात करते हैं तो 15 जुलाई 2024 से आ रही है। और इसके बारे में डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल में जाइए, इससे लेकर के 2-3 वीडियो आप लोगों को देख जाएगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना है, कहां पे सबसे कम कटअप जाती है, सब कुछ जानकारी या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। एक चीज बता दूं, इसमें 3 प्रकार की पोस्ट होती है। अब 3 प्रकार की पोस्ट होती है तो पहला पोस्ट आपका बीपीएम होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये भी 10th लेवल की वैकेंसी है दोस्तों, ब्रांच पोस्ट मास्टर। और इसका अगर आप काम पूछते हैं, काम क्या रहता है, तो काम आप लोगों को बता दूं, बस आप लोगों का जो ऑफिस है ना, ऑफिस मेंटेन वगैरह करना, मेंटेन के साथ में जो मशीन इक्विपमेंट वगैरह है वो सब मेंटेन करना, मेंटेन करने के साथ आप लोगों का और जो अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि देखिए आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू ये भर्ती कनेक्टेड है। क्योंकि जब भी आप अगर डोर स्टेप बैंकिंग करते हैं तो आपके पास में यही लोग आएंगे और कोई दूसरा नहीं आएगा। तो डोर स्टेप बैंकिंग आप करते हो तो यही लोग आएंगे। तो मतलब ये सब का काम आपका बीपीएम के अंतर्गत रहती है। दूसरा नंबर में आपका एबीपीएम। अब ये एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका आप लोगों का जो चिट्ठी हो गया, एटीएम हो गया, ये सब आता है ना, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह, ये सब लेकर के कौन जाता है, यही आता है। साथ ही साथ डाक का उत्पाद का वितरण करता है। ठीक है, ये हो गया किसका, एबीपीएम का। तीसरे नंबर में आपका डाक सेवक। ठीक है, अब ये डाक सेवक क्या होता है, डाक सेवक मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, जो रेलवे में होती है रेलवे डाक, वहां पे ये जो छटनी वगैरह ये सब का काम कौन करता है, चिट्ठी वगैरह छटनी वगैरह कहां भेजना है, कौन समय जाएगा, ये सब कौन करता है, यही करता है, ये डाक सेवक। अब सैलरी की हम बात करते हैं तो एबीपीएम और डाक सेवक दोनों की सैलरी सेम है, बीपीएम की 2000 एक्स्ट्रा है। अगर बेसिक पे की बात करूं तो 12 है, प्लस आपको 50% अभी 12,000 प्लस 50% डीए प्लस अलाउंस वगैरह मिलाकर के, जैसे कि रूम रेंट का अलाउंस, ये सब मिलाकर के आपको लगभग 18-19 के आसपास पड़ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में अगर 5 आवर्स की अगर ड्यूटी है, ठीक है, तो आपके लिए एक बेस्ट चांस है। दूसरा एबीपीएम की अगर हम बात करते हैं तो एबीपीएम में भी 10 है प्लस 10,000 और 10,000 प्लस आपको 50% डीए, इसमें भी आपको अलाउंस वगैरह मिला करके आपका पड़ जाएगा दोस्तों 16-17 के आसपास। अगर डाक सेवक की हम बात करते हैं, सेम एबीपीएम और डाक सेवक दोनों में सेम सैलरी है। 15 जुलाई 2024 से ऑनलाइन स्टार्ट है, इस तारीख से आप जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब दिन ही कितना बचा है, थोड़ा सा दिन बचा है। और इसके बाद एक और आप काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।